नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? नवरात्र में हर कुछ महत्वपूर्ण है। ड्यूरिंग नवरात्रि वो शॉर्टेस्ट तरीका क्या है जिससे वो माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? सरल चीज़ यही है कि सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि आपकी नीड क्या है। ऑल्सो ये डिपेंड करता है कि आप अपने इष्ट देवता, आराध्य देवता को जानते हैं या नहीं। अगर जानते हैं तो उसका स्मरण करें। इन 9 दिनों में हवन करना क्या ज़रूरी है? पूर्णाहुति हर पूजा के अंत में की जाती है। नवरात्रि के बाद भी माता रानी की कृपा हम पे बनी रहे तो ऐसा क्या कर सकते हैं? नमस्ते पंकज जी, शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आई विश यू द सेम। थैंक यू। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में डेली पूजा करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी, तो लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो साल भर प्रोटेक्टेड रहे? साल में 4 महारात्रि आती हैं, काल रात्रिण, महारात्रिण, मोहरात्रिश्च दारुणा, दारुण रात्रि, और 4 नवरात्रि आती हैं जिसमें से 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 नवरात्र होती है, एक चैत्र नवरात्र, एक अश्विन शारदीय नवरात्र। ये 4 नवरात्र और 4 महारात्रियों में जो पूजा अच्छे से भक्ति भाव से कर लेते हैं वो साल भर अगर ना भी पूजा करें तो अपने आप को हर तरीके के एस्पेक्ट से पॉजिटिव और प्रोटेक्टेड रखते हैं। इतना करना काफ़ी होता है मुझे लगता है हर गृहस्थ को। नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? नवरात्र में हर कुछ महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बोल के स्पेसिफिक कुछ नहीं होता है, चाहे वो कलश स्थापन हो, चाहे वो अग्नि प्रज्वलन हो। लेकिन जो लोग सारे रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए बहुत टफ हो जाता है डे टू डे लाइफ में कि वो इतनी लंबी पूजा कर पाएँ, वो एटलीस्ट एक अखंड ज्योति ज़रूर जलाएं, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी पूजा टू बी डन इज़ अग्नि को साक्षी कर लेना। तो दीपक प्रज्वलन करके अगर अखंड ज्योति जला लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें वो ना भी करें, केवल चंडी पाठ करें या मंत्र का जाप करें, उसका प्रभाव बहुत होता है नवरात्र में। अखंड ज्योत जलाने का कोई प्रोसेस होता है, आप बताना चाहेंगे? नथिंग एज स्पेसिफिक, सिर्फ उसको अच्छे मुहूर्त में जलाना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं हर किसी से यही बोलता हूँ, गौ घृत जो पंचामृत में आता है, सबसे ज़्यादा पवित्र घी ही माना जाता है। घी देवी को भी प्रिय है, घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अखंड ज्योत घी का दीपक अच्छे से जला लें, सही मुहूर्त में जला लें, दीपक प्रज्वलन करके, और फिर अपनी पाठ को आरंभ करें। ओके। जो लोग विदेश में रहते हैं या डेली लाइफ में इतना पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, ड्यूरिंग नवरात्रि वो शॉर्टेस्ट तरीका क्या है जिससे वो माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? सबसे सरल चीज़ यही है कि सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि आपकी नीड क्या है। हर किसी की नीड अलग होती है ना। कुछ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजा करना चाहते हैं, कुछ कार्य में बाधा आने के लिए पूजा करना चाहते हैं, कुछ शक्ति के लिए पूजा करना चाहते हैं। सबसे सरल मंत्र जो भगवती का है, जो मैं सबको बोलता हूँ, क्योंकि जगदम्बा का एक नाम सर्वमंगला है, सब तरफ मंगल कार्य को संपन्न करने वाली हैं, इसलिए केवल एक मंत्र को अगर सही तरीके से संकल्प लेके कोई जाप करे रोज़ नवरात्रि में 9 दिनों तक, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है और इसमें शिवे सर्वार्थ साधिके, भगवान शिव की भी आराधना इस मंत्र से हो जाती है। इसकी आराधना करना मुझे लगता है सब किसी को चाहिए। हर तरह के मंगल कार्य संपन्न करने में ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। जो लोग अलग अलग दीक्षा लिए हुए हैं, अलग अलग गुरुओं से, वो लोग भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं नवरात्रि के 9 दिन? कोई भी इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। गुरु का स्मरण सबसे पहले होता है, गणपति देव का उसके बाद होता है, उसके बाद अपने इष्ट देवता, आराध्य देवता, कुल देवता, जिसकी भी आप ध्यान करना चाहती हैं वो करके इस मंत्र को जाप कर सकती हैं। इस मंत्र का अपना प्रभाव है। स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस 9 दिन में स्पेशली क्या कर सकते हैं लोग? 9 दिनों तक कुछ दैवीय शक्ति, लौकिक परलौकिक कुछ चीज़ें होती हैं जो पृथ्वी पर कुछ ज़्यादा ही पोटेंसी के साथ वो अवेलेबल होती है हर साधक के लिए। मुझे लगता है इस बीच में सिर्फ इतना ही करें कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक किसी मंत्र की साधना को बहुत ध्यान से, बहुत भाव से लीन होकर कोई करें, उसका प्रभाव बहुत होता है। स्पिरिचुअल साधना में आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्सो ये डिपेंड करता है कि आप अपने इष्ट देवता, आराध्य देवता को जानते हैं या नहीं। अगर जानते हैं तो उसका स्मरण करें, क्योंकि जो पहला अप्रोच साधक के लिए होता है और शक्ति के लिए भी होता है कि वो अपने इष्ट की आराधना करे, और इष्ट भी आपको उतनी जल्दी ही स्वीकार लेते हैं या स्वीकार लेती हैं। उसकी आराधना करना सबसे उत्तम माना गया है। मुझे लगता है आजकल की दुनिया में बहुत लोगों को पता नहीं है उनके कुल देवता या इष्ट देवता कौन है, तो आपने एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट दिया है। शायद इस पे हम आगे एक एपिसोड बना सकते हैं आपके साथ। कोई एक मंत्र या स्तोत्रम जो ये 9 दिन में करनी चाहिए? दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों में से सभी मंत्र प्रभावशाली हैं, बट जो लोग थोड़े संस्कृत का उच्चारण सही तरीके से कर पाते हैं या गुरुमुख हैं,
जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का ज़रूर पाठ करें, क्योंकि इसके पाठ से पूरी सप्तशती के पुण्य मिल जाता है, पूरी ही सप्तशती पाठ का पुण्य मिल जाता है। वहाँ मेंशन भी है, भगवान शिव खुद कहते हैं, ना कवचम नर्गला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठ फलम लभेत। तो इसकी पाठ से ही पूरी दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। इसका पाठ हर किसी को करना चाहिए। ओके। इन 9 दिनों में हवन करना क्या ज़रूरी है? पूर्णाहुति हर पूजा के अंत में की जाती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर कोई हवन करें। अग्नि कार्य जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी पूजा की जो पूर्णाहुति होती है, समापन करते हैं, वो हम अग्नि से ही करते हैं। अग्नि को ही भगवती का या शक्ति का मुख मानते हैं और अग्निदेव में ही हम सब कुछ समर्पित करते हैं, इसलिए वो हवन कार्य तो बहुत ज़रूरी है। ओके। माता रानी का सबसे प्रिय फूल कौन सा है? भगवती का सबसे प्रिय फूल तो कमल ही है, बट लोग अपने श्रद्धा भाव से अगर गुड़हल, जिसे हिबिस्कस कहते हैं, उसको चढ़ाएं या अपराजिता पुष्प चढ़ाएं, तो जिन्हें शत्रु परेशान करते हैं वो लोग अपराजिता पुष्प से या अपराजिता नाम से अगर जगदम्बा की आराधना करें तो बहुत प्रभावशाली है। माता रानी का सबसे प्रिय भोजन? नारियल के लड्डू अगर घी में बनाकर घर पे शुद्ध तरीके से, पवित्र तरीके से बनाकर पान के पत्ते पर अगर उन्हें भोग लगा पाएँ, उससे ज़्यादा प्रिय भगवती को और कुछ भी नहीं है। और ऐसे 5 तरह के फल भगवती को चढ़ाए जाते हैं, सीजनल फ्रूट्स, जिसमें एक अनार जगदम्बा को बहुत प्रिय है। ओके। ये हो गई नवरात्रि की बात। अंत में ही मैं ये पूछना चाहूँगी कि नवरात्रि के बाद भी माता रानी की कृपा हम पे बनी रहे तो ऐसा क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है रोज़ शुद्ध घी का दीपक जलाकर और कोई भी साधारण सा एक मंत्र चुनें जो आप अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं, और देवी की शरणागति, कृपा मांगिए। नथिंग इज़ मोर पावरफुल देन कृपा। पैसा मांगने वाले लोग बहुत हैं, स्वार्थ से बहुत लोग पूजा कर रहे हैं। जगदम्बा किसी का स्वार्थ पूरा नहीं करती हैं। आपके भाग्य में जो है भगवती वही देंगी आपको, बट अगर कृपा मांगिएगा तो हर तरह के दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म, बहुत सारे कर्म मनुष्य लेकर आता है अपने प्रारब्ध से। वो सब चीज़ें फ्लेक्सिबल होती रहती हैं, वो कृपा ही सब कुछ है। थैंक यू सो मच पंकज जी। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी।